पुण्यात्माओं, आज वही सतिथि आ चुकी है। ये जितने भी आचार्य गुरु थे, ये भाषा संस्कृत तो अवश्य जानते थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ये अपरिचित थे, जिस कारण से ये आज तक भी हमें हमारे सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं बता पाए। और आज वही तथ्य जो हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान हैं, जन साधारण के रूबरू ये दास करवा रहा है, उनको सार्वजनिक कर रहा है इन सीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से और पुस्तकें बना करके। अब उन गुरुओं को, उन आचार्यों को समस्या उत्पन्न हो रही है जो अभी तक लोक वेद सुना रहे थे, दंत कथा सुना रहे थे। वो क्या कहते थे? कोई तो कहता था कि श्री विष्णु जी इज कंप्लीट गॉड, ये विष्णु जी ही सर्व समर्थ भगवान हैं और यही 3 रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी के रूप में ये सतिथि करते हैं और शिव जी के रूप में ये संहार करते हैं। कोई कहता था कि भगवान शिव महेश हैं, महेश्वर हैं, देवों के भी देव हैं, यही सबके उत्पत्ति करता है और यही 3 रूप धारण करके इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। यही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी का रूप धारण करके ही ये सतिथि करते हैं और स्वयं शिव रूप में ये सबका संहार करते हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। हम इनको सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। पुण्यात्माओं, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, हम अपना सफर तय करने के लिए उद्धत होते हैं, तो उसकी जानकारी हमें थोरोली होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उस पर चलने का लाभ है। और यदि हम जाना चाहते हैं हिसार से दिल्ली और हम चल पड़े हिसार से सरसा की ओर, तो हमारा चलना व्यर्थ है। चाहे हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, वो व्यर्थ है। और किसी कारण से आप हिसार से और सिरसा जा रहे हो और रास्ते में कोई इत्तेफाक से कोई व्यक्ति मिल जाता है, पूछ लेता है कहाँ जा रहे हो जेंटलमैन, तो आप कहोगे जी हम दिल्ली जा रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये दिल्ली वाला वे नहीं है, ये दिल्ली मार्ग नहीं है, ये तो आप उल्टा जा रहे हो, सिरसा साइड में पंजाब की तरफ जा रहे हो। तो उस जेंटलमैन को विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से दिल्ली जा रहा है, लेकिन उसकी अपनी सोच है कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन मार्ग गलत है, उसकी दिशा गलत है। तो उस जेंटलमैन को, उस भद्र पुरुष को चाहिए वेरीफाई करे। और वेरीफाई करने का सबसे इजी तरीका ये है, या तो किसी और व्यक्ति से पूछे और वो भी यही कह रहा है और आपका नहीं यकीन हो रहा, तो फिर मैप देखे, मैप अपना मानचित्र देखे और पूछे मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो लिखा है शहर का नाम कि आप यहाँ सिरसा आ चुके हो, सिरसा से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो। तो फिर मानचित्र भी यही बता रहा है और सामने वाला जो भद्र पुरुष आपको बताना चाहता है कि आपकी दिशा गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए? उस समझदार व्यक्ति होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा। वो ये ना देखेगा मैंने इतना सफ़र तय कर लिया, अब मेरा क्या बनेगा इतने सफ़र का, वो तुरंत मुड़ जाएगा
और उस भूल को सुधारेगा। ठीक इसी प्रकार जो भक्तात्मा गलत साधना कर रहे हैं वो कुमार्ग पर जा रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान गलत प्राप्त है वो कुमार्ग पर जा रहे हैं। परमात्मा पाने वाला वो मार्ग नहीं है। और आपको अब ये दास कह रहा है कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, इससे वापस हो जाओ। और आप चले गए हो 50-60 किलोमीटर दूर कुमार्ग पर, और वहां आपको पता चलता है कि आप गलत आ गए, तो आपकी समझदारी है कि तुरंत वापस हो जाना चाहिए। और यदि आप ये सोचो कि अब इतने सफर का मैंने तय कर लिया, ये तो व्यर्थ गया, मैं तो वापस नहीं होऊंगा, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं, ये तो मूर्खता कही जाएगी। इसी प्रकार आप जी किसी भी गुरु इष्ट संत के पास किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हो, और आपने किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष भी हो चुके हैं, वहां डलेड हो रहे हैं। आज आपको ये पता चलता है कि आपका मार्ग गलत है, तो आप जी को चाहिए, क्या चाहिए? अब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं गनी, बुद्धिमान को संकेत बहुत है। आपको चाहिए कि तुरंत उस मार्ग को त्याग कर, ये नहीं सोचना चाहिए कि 20 वर्ष की साधना का मेरा क्या होगा, 30 वर्ष की साधना मैंने इस पंथ में कर ली, मेरा क्या होगा। वो तो हो चुका है, तेरा जो होना था वो तो बर्बाद हो चुके हो तुम। आप जी को मार्ग पर इतनी सफर कर चुके हो 100 किलोमीटर, इससे वापस होना ही हितकारी है। आपका इसी में शुभ है, तुरंत वापस हो जाओ, त्याग दो उसको। अब परमात्मा कहते हैं भेड़ा देखा जर्जरा, उत्तर चले फड़क। पहले बेड़ा होता था, बेड़े चला करते थे, दरिया पार करने के लिए नौका भी नहीं होती थी, तो उसमें बेड़ा बनाया करते थे। बेड़ा, वो बेड़ा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये समझ ले नौका है। जिस नौका में आप बैठे हो उस नौका में पानी भर रहा है, उसमें उसका नीचे का बेड जो है वो डैमेज हो चुका है, और साथ में दूसरे वाला बिल्कुल जो है सही नौका साथ में आ जाता है, और आपको पता चल जाता है कि ये तो डूबोगे तुम इस नौका में जिसमें बैठे हो, पानी भर रहा है इसके अंदर। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं बेड़ा देखा जर्जरा और उत्तर चले फड़के। डूबे थे पर उबरे। कबीर परमेश्वर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान होंगे वो ऐसा करेंगे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और भेड़ा देखा जर्जरा उत्तर चले फड़क। कहते हम तो डूबे थे, 84 लाख योनियों में चले जाते। गुरु जी के ज्ञान से फिर हम फड़क गए एकदम फड़कना माने न जबरदस्त भयभीत हो जाना, और एकदम फड़क के यानी ऐसे चमक के कूद जाना, एकदम चमक जाना। मतलब सेकंड का विचार भी नहीं करने का समय है। डूब रहा है तो एकदम दूसरा साथ में खड़ा है, अच्छा स्थान है, तो उस पर चमक एकदम कूद जाना, उसको कहते हैं डूबे थे पर उबरे। गुरु के ज्ञान चमक, लोग एकदम चमक का पड़ा है भाई, एकदम ऐसे सतर्क हो जाना। और भेड़ा देखा दरदरा, दरदरा माने टूटन डूबन हो रहा है, तो उत्तर चले फड़क। तो उस पुण्यात्मा को अब विलंब नहीं करना चाहिए गुरु बदलन में। उस मार्ग में कितना ही चला गया उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। वो तो बिल्कुल कुमार्ग पर, आप तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर चले गए हो, वो आना वापस पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आगे जितने कदम रखोगे वो गलत ही है, दूर ही जाओगे।